उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के ओहदे से मुस्ताफी। पीटीआई ने इस्तीफा कबूल कर लिया। उमर अयूब ने कहा, बतौर अपोजिशन लीडर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इंसाफ नहीं कर पा रहा। पार्टी के तंजीमी ढांचे में मजीद तब्दीलियां की जाएंगी। पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद। इद्दत निकाह केस में 7 साल कैद की सजा बरकरार। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने फैसले में कहा, सजा मुअत्तल करने की ठोस वजूहात फराहम नहीं की गई। बुशरा बीबी का खातून होना जवाज नहीं। सजा मुअत्तली या जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। ना सजा कलील मुद्दती है, ना ही मुजरिमाना सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। मरकजी अपीलें जेर समाअत हैं और 12 जुलाई तक उन पर फैसला भी होना है। हुकूमत ने सजा मुअत्तल न करने के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, हक और सच की फतह हुई है। तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड केस समेत सब पर इनको जवाब देना होगा। तहरीक इंसाफ का सजा मुअत्तल न करने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। उमर अयूब ने कहा, केस में किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं, हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई तक कोई बातचीत नहीं होगी। हमारी तहरीक तेजी से आगे चलेगी, हर जगह मुजाहिरे करेंगे। इंतखाबी निशान ना मिलने पर किसी उम्मीदवार का कैसे पार्टी से ताल्लुक टूट सकता है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिबाक्स कहा, इलेक्शन कमीशन की दस्तावेजात में तनाजा है। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट कहे इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की तो क्या असरात पड़ेंगे? इंतखाबी निशान का फैसला देने वाला बेंच आपको खुद बता रहा है आपकी तशरीह गलत थी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, यह सिर्फ ऑब्जर्वेशंस हैं। इंतखाबी निशान केस के खिलाफ नजरसानी जेरे इल्तिवा है, अभी कोई फैसला नहीं आया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कब कहां बैठकर फैसला किया? इंतखाबी निशान नहीं होगा तो पीटीआई जमात नहीं होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का मकसद तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करना हरगिज नहीं था। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, आप कानून की शिक दिखा दें, उन्हें कैसे आजाद डिक्लेयर कर दिया। लाहौर में आटा 5 रुपए किलो महंगा, 20 किलो थैले की कीमत 100 रुपए बढ़ गई, 1700 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में 300 रुपए मन इजाफा। नॉन फाइलर्स को बैरून मुल्क सफर से कबल एक मरतबा रिटर्न फाइल करने का मौका देने का फैसला। जराये के मुताबिक FBR ने फाइनेंस बिल में तरमीम तजवीज़ करनी। 3 साल में रिटर्न फाइल करने वालों पर डबल विद होल्डिंग रेट अप्लाई नहीं होगा। गैर मुल्की असासे भी जाहिर करना होंगे। बीवी खुद मुख्तार हो तो अलग रिटर्न फाइल कर सकेगी। कमिश्नर अपील्स FIR केसेस को FBR केसेस को दिसंबर 2024 तक ट्रांसफर करने के पाबंद होंगे। सरकारी मुलाजमीन को पेंशन आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर नहीं मिलेगी। हुकूमत का 1 जुलाई से पेंशन इस्लाहात मुतारफ करवाने का इम्कान। जराये के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को आखिरी 2 साल की तनख्वाह की औसत 70% के बराबर पेंशन दी जाएगी। पेंशन के लिए 25 साल की मुलाजमत लाजमी होगी। 25 साल से जायद मुलाजमत पर पेंशन में सालाना 3% कटौती की तजवीज़। बेवा को 10 साल के लिए पेंशन मिलेगी। पेंशन में इजाफा गुज़श्ता 2 साल में महंगाई के औसत 80% के बराबर किया जाएगा। रिटायर्ड मुलाजमीन को दोबारा मुलाजमत पर पेंशन नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए भरपूर इकदाम उठाए हैं। हुकूमती इदारों में इस्लाहात और इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीहात हैं। निजकारी से मुल्की खजाने पर बोझ कम किया जा सकेगा। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करेंगे। वज़ीर आज़म से यंग पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सुरजानी टाउन, गडा, बहरिया टाउन में मूसलाधार बारिश। गुलशन मेमार, नॉर्थ नाजिमाबाद, शादमान, किमाड़ी, स्कीम 33, II चुंदरीगढ़ रोड के अतराफ भी बादल बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा, करंट लगने से दीवार गिरने के 2 वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक। नागिन चौरंगी पर साइन बोर्ड गिर गया के इलेक्ट्रिक के मुताबिक करंट लगने का वाकया दुकान की अंदरूनी वायरिंग के बायस पेश आया।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में बारिश, रावलपिंडी के मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मरी में भी हल्की बारिश, मीरपुर खास थर में तेज बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरियाब, सड़कें तालाब बन गईं। खुशाब दीपालपुर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, पाराचनार में भी बादल बरस पड़े, बदीम में बूंदाबांदी। मौलाना फजलुर रहमान ने दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा, मौजूदा पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन दोनों हाइब्रिड हैं। मुल्क को मुश्किल से निकालना चाहते हैं दोबारा इलेक्शन हो और अवाम अपना फैसला करे। पीटीआई राबता करे तो बात बनेगी। महमूद अटकज़ई का सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा। कहा, दुनिया के हर झगड़े का हल मुज़ाकरात में है। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और पीटीआई क़यादत मिलकर मसले का हल निकाल सकते हैं। सियासी जमातें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह का मुआहिदा करें। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश बड़ी पेशरफ्त है। नवाज शरीफ पर लोग भरोसा करते हैं। आसिफ जरदारी को सूबों को हुकूक देने का क्रेडिट जाता है। सेनेट इख्तियारात भी कौमी असम्बली के बराबर कर दें। रऊफ हसन ने कहा, बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ने वालों से बातचीत न करने का भी कहा। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और कुछ लोग मुश्किल वक्त में भाग गए, पार्टी छोड़ दी। वफाकी हुकूमत का इलेक्शन से मुताल्लिक अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के जवाब में करारदाद लाने का ऐलान। ऑपोजिशन से हिमायत मांग ली। वजीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, अमरीकी करारदाद बिलाजवाब है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। अमरीकी करारदाद के मुकाबले में ज़रूर करारदाद लाएंगे। करारदाद का मुसव्वदा तैयार है, ऑपोजिशन से शेयर करेंगे। पाकिस्तान अपने कौमी मफाद में कानून की हुक्मरानी पर अमल करता है। परवेज इलाही और चौधरी शुजात की मुलाकात। कैसरा इलाही की सुलह की तरदीद। कहा, सुलह की बातें झूठ पर मबनी हैं। परवेज इलाही ने पैगाम दिया है, जब तक हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस नहीं होगा कोई बात नहीं होगी। मुनस इलाही और परवेज इलाही पीटीआई के साथ रहेंगे। पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान। 1 जुलाई से पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए इजाफा मुतवक्की। हाई स्पीड डीजल की कीमत 8 रुपए फी लीटर बढ़ने का इम्कान। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। 3 रुपए 41 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त पर आज समाअत होगी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे की बिजली बंदिश। बिजली का शॉर्टफॉल 5885 मेगावाट तक पहुंच गया। पेशावर में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने हजार खानी चौक बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। मुजाहिरीन का 18 घंटे की लोड शेडिंग का शिकवा। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक हजार खानी के फीडर पर लाइन लॉसेज ज्यादा होने के सबब लोड मैनेजमेंट की जा रही है। कराची में गुलशन इकबाल के मकीनों की पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। राशिद मिनहास रोड दोनों अतराफ से बंद कर दी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक जाम। मुजाहिरीन ने कहा, 5 रोज से पानी की अदम फराहमी के बाइस एहतजाज कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। कहा कि इलेक्ट्रिक ने बदमाशी लगा रखी है। 4 लोगों की चोरी की सजा 100 लोगों को दी जा रही है। कि इलेक्ट्रिक का सीईओ वाइसरॉय बना बैठा है, उनके खिलाफ एफआईआर काटी जाए। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। विफाकी और सिंध हुकूमतों K4 मंसूबे में दिलचस्पी नहीं रखती। अली खुर्शीदी के खिताब के दौरान पानी 2 के नारे। जमात इस्लामी आज लोड शेडिंग के खिलाफ कराची में एहतजाज करेगी। मोनम जफर ने कहा, बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। इजाफी बिल भेजे जा रहे हैं। नेपरा हुक्म दे चुकी है कि जहां बिल अदा किया जा रहा है वहां लोड शेडिंग नहीं होगी। कराची के शहरियों को सस्ती बिजली फराहम की जाए। ये इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अमन व अमान की सूरत हाल गंभीर है, मुसल्लह अफराद नाके लगा रहे हैं, मुसाफिरों से भत्ता वसूल किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मगरिब के बाद थानों में बंद हो जाती है। पुलिस को इजाज़त नहीं कि वो बाहर ड्यूटी करे। मुल्क में वाक़यात होने पर बताया जाता है कि अफगानिस्तान से लोग आए थे। ऐसे हालात रहे तो मशरिक और मगरिब में हमारा कोई दोस्त नहीं रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा सकती है। दहशतगर्दी के खात्मे तक माशी हालात बेहतर नहीं हो सकते। किसी को बगैर जवाज के जेल में रखने के हक में नहीं। पानी PTI की रिहाई का फैसला अदालत ने करना है। असद कैसर के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर तनकीदी वार। कहा, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। वज़ीर दाखिला किधर हैं? क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं? शायद ये वज़ीर आज़म से भी बड़े आदमी हैं। क्रिकेट को भी मोहसिन नकवी ने तबाह कर दिया। इस्लामाबाद में हर थोड़े से फासले पर चेक पोस्टें कायम हैं। इन चेक पोस्टों को खत्म किया जाए। सेफ सिटी कैमरे इस्तेमाल करें।